कहते हैं सपने पूरे करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और शुरुआत कहीं से भी हो इसमें कभी देरी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपनी जिद और खेल के प्रति अपने जुनून से खेल के बीच आने वाली उम्र की दीवार को दरकिनार करते हुए अपने सपने को जिया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कैरियर भले ही छोटा रहा हो लेकिन उसकी कहानी में सीख बहुत बड़ी है। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने बताया है कि सपने उम्र के मोहताज नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रवीण तांबे की। अब आप ये तो नहीं पूछेंगे कौन प्रवीण तांबे। शायद हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस नाम से अनजान हो, लेकिन अभी हाल ही में इनका नाम काफ़ी चर्चा में है, जिसका कारण है बॉलीवुड में इनकी बायोपिक का बनना। जी हाँ दोस्तों, ये पहला मौका होगा जब ऐसे खिलाड़ी पर बायोपिक बनाई जा रही है जिसने भारत के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। फिर उनकी कहानी में ऐसा क्या है जो बॉलीवुड में करोड़ों रुपए लगाकर उनकी कहानी को पर्दे पर दिखाया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के दौर में बड़े स्तर पर क्रिकेट खेलने का सपना लिए युवा 10 से 12 साल की उम्र में ही अपने आप को इसके लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। वहीं इसके उलट प्रवीण तांबे की कहानी शुरू होती है, जिस उम्र में अधिकांश क्रिकेटर अपनी सिटी, स्टेट, रणजी और यहाँ तक भारत के लिए भी खेलना शुरू कर देते हैं। उस समय तक तांबे को ये भी नहीं पता था कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस उम्र में खिलाड़ी रिटायर होकर कोचिंग या कमेंट्री में अपना करियर बनाने की सोचते हैं, उस उम्र में जाकर प्रवीण तांबे ने अपने सपनों की उड़ान में पंख लगाए और अपने सपने को जीना शुरू किया। दोस्तों, ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी जो असफलता से निराश होकर अपना सपना त्याग देते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। प्रवीण तांबे का जन्म 8 अक्टूबर 1971 को मुंबई शहर के एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। तांबे का क्रिकेट के प्रति झुकाव उनके पिता के कारण हुआ। उनके पिता जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक लोकल टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे। प्रवीण अपने पिता के साथ उनका मैच देखने जाते थे और यहीं से उनकी क्रिकेट को लेकर रुचि बढ़ी थी। प्रवीण तांबे ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1994 में ओरिएंट शिपिंग टीम की ओर से की थी। आपको बता दें, तांबे पहले तेज गेंदबाज थे, लेकिन ओरिएंट शिपिंग टीम में उनके कप्तान अजय कदम ने उनको लेग स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी और यहीं से उनकी किस्मत बदलना शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, स्पिन गेंदबाजी में तांबे को लगातार सफलता पे सफलता मिलती चली गई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन बड़े मंच पर खेलने का उनका सपना अभी भी अधूरा था। 2004 में ओरिएंट शिपिंग कंपनी बंद हो गई और इसी के साथ उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम भी डिसकंटिन्यू कर दी। इसके बाद प्रवीण तांबे ने डीवाई पाटिल की ओर रुख किया। वे हफ्ते में शनिवार और रविवार को क्लब में खेलते और बाकी के दिनों में अपनी नौकरी करते। उन्होंने डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैचों के दौरान संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम किया। जब वे शिवाजी पार्क जिमखाने की ओर से खेलते थे तो वहां पूर्व भारतीय खिलाड़ी संदीप पाटिल ने उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी की काफ़ी सराहना की थी और यही वो समय था जब तांबे बड़े स्तर पर लोगों की नज़र में आने लगे थे। इतने सालों में प्रवीण तांबे के लिए दो चीज़ें हमेशा एक जैसी रहीं, एक तो उनकी मेहनत और दूसरा कभी ना हार मानने वाला उनका जज्बा। और वो कहते हैं ना, किस्मत को केवल कड़ी मेहनत से ही बदला जा सकता है। और फाइनली प्रवीण तांबे की इतनी सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, घरेलू क्लब T20 टूर्नामेंट के बाद डीवाई पाटिल के निदेशक अभी कुरुवाला ने तांबे से कहा था कि IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल के टैलेंट स्क्वाड ने तुमको देखा है और वो तुम्हारे खेल से काफ़ी प्रभावित हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल ने तांबे को ट्रायल्स के लिए बुलाया, जहां उन्होंने सबको आश्चर्यचकित करते हुए शानदार गेंदबाजी की। यहाँ तक कि कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाया। उस समय राजस्थान टीम के मेंटर रहे राहुल द्रविड़ ने तांबे के लिए ये कहा था कि हमें तुम्हारी उम्र से कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारी कला है जिसने हमको प्रभावित किया है। और फिर आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका प्रवीण तांबे को 20 साल से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, IPL 2013 के सीज़न में राजस्थान रॉयल ने तांबे को अपनी टीम में शामिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने रणजी, लिस्टे, यहाँ तक अपनी सिटी के लिए एक मैच भी नहीं खेला, उसे अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत IPL जैसे बड़े मंच पर करने का मौका मिला था। उस समय तांबे की उम्र 41 साल थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 41 साल। और इसके साथ ही तांबे IPL में सबसे ज़्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी बन गए थे। हालांकि 2013 का IPL सीज़न उनका कुछ खास नहीं रहा और उन्हें केवल 3 मैचों में मौका मिला, जिसमें वे मात्र 1 विकेट ले सके। तब मानो लग रहा हो तांबे का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो।
लेकिन किस्मत तो उन्हें ठोकर मार मार कर यहाँ तक लाई थी, इसलिए वो तांबे को खाली हाथ तो छोड़ने वाली थी नहीं। और फिर आता है वो लम्हा जहां तांबे को अपनी पहली सफलता का स्वाद मिलता है। मंच था चैंपियन लीग 2013। जी हाँ दोस्तों, चैंपियन लीग में तांबे की फिरकी का ऐसा जादू चलता है कि सब उनकी गेंदबाजी देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हर वो शख्स जो उनकी उम्र पर सवाल खड़े करता था, मानो तांबे उसे कह रहे हों, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। चैंपियन लीग में तांबे कुल 5 मैचों में 12 विकेट झटकने के साथ ही लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और इसके साथ ही उन्हें गोल्डन विकेट के पुरस्कार से भी नवाजा गया। वो कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जो काम इतने सालों की मेहनत नहीं कर सकी वो आईपीएल ने कर दिया और आईपीएल खेलने के साथ ही उनका चयन मुंबई की रणजी टीम में हो गया। हालांकि उन्हें केवल 2 मैचों में ही मौका मिला जहां वे केवल 2 ही विकेट झटक सके। लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास में भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन आईपीएल में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। इसके बाद अगले ही सीजन में कोलकाता के खिलाफ हैट्रिक लेने का कारनामा करते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी प्राप्त किया और इसी सीजन में 25वें मैच तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे थे, जिस कारण उन्हें पर्पल कैप भी प्रदान की गई थी। इस सीजन में उन्होंने 13 मैचों में कुल 15 विकेट प्राप्त किए। प्रवीण तांबे के आईपीएल सफर की बात करें तो अब तक वे आईपीएल में राजस्थान रॉयल, गुजरात लायंस और सनराइजर हैदराबाद टीम का हिस्सा रहे थे, जहां उन्होंने कुल 35 मैचों में 28 विकेट झटके थे। वहीं ओवरऑल टी20 की बात करें तो उन्होंने 62 मैचों में 68 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल 2020 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने तांबे को 20 लाख में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन बीसीसीआई ने प्रवीण तांबे को 2020 में आईपीएल से बैन कर दिया। जी हां दोस्तों, प्रवीण तांबे को बीसीसीआई द्वारा घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से बैन किया जा चुका है। तो क्या हो सकता है इसका कारण? दरअसल बीसीसीआई के नियम के अनुसार कोई भी भारतीय खिलाड़ी जिसने सभी प्रारूपों से संन्यास नहीं लिया हो, वो बिना बीसीसीआई की अनुमति के किसी भी विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है। तांबे ने बिना बीसीसीआई की अनुमति से पहले 2018 और 19 में यूएई में खेली गई टी10 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके बाद वे 2020 में कैरिबियन प्रीमियर लीग का भी हिस्सा रहे, जिस कारण से उन्हें बीसीसीआई ने बैन कर दिया। और इसी के साथ एक ऐसे खिलाड़ी के क्रिकेट कैरियर को भी विराम लग गया। दोस्तों, निश्चित तौर पर प्रवीण तांबे की कहानी कई मायनों में प्रेरणादायक है और प्रवीण तांबे के कभी न हार मानने वाले जज्बे से खेल की वे कहावत भी सच होती दिखती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। प्रवीण तांबे से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स और रिकॉर्ड की बात करें तो तांबे आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में सबसे ज़्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। वे चैंपियन लीग टी20 2013 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 12 विकेट झटके थे। तांबे टी10 फॉर्मेट में हैट्रिक और 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी हैं। इसके साथ ही तांबे कैरिबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय भी हैं। दोस्तों, प्रवीण तांबे की बायोपिक 1 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना है, जिसमें उनका किरदार श्रेयस तलपड़े ने निभाया है। तो दोस्तों, हार से पार पाकर जिसने जीत हासिल की और दुनिया के सामने मिसाल पेश की, ऐसे खिलाड़ी प्रवीण तांबे की बायोपिक के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है प्रवीण तांबे की ये कहानी हम सबको कॉन्फिडेंस का एक बूस्टर डोज ज़रूर देगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्रिकेट से जुड़े हुए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।